टाइप 11। इस क्वेश्चन में ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करना आरंभ करें, लेकिन ए काम शुरू होने के 2 दिन बाद, अब इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा चेंजिंग हो गया। ए जो है काम शुरू होने के 2 दिन बाद तथा बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम करना छोड़ देता है। ए जो है 2 दिन बाद छोड़ता है और बी जो है काम समाप्त होने के 1 दिन पहले छोड़ देता है। तो बताना है हमें कि तो कार्य समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा। इसको भी हम पहले ही की तरह करेंगे जैसे हम आपको बताएं, सिर्फ आप समझिएगा। यहाँ सबसे पहले ए का 10 दिन, बी का 15, सी का 12, तीनों का एलसीएम 60 होगा। 10 6 का 60, 15 4 का 60, 12 5 60। यहाँ ध्यान दें, शुरू होने के 2 दिन बाद, यानी तीनों पहले दोनों जो तीनों हैं हमारे ए बी सी 2 दिन तक तो एक साथ हैं। तो यहाँ हम ए प्लस बी प्लस सी 6 4 10 5 15, इनके 2 दिन का हम काम ले लेंगे। तो इधर भी 2 का गुणा करेंगे, यानी 30 यूनिट, यानी 30 यूनिट काम इन्होंने 2 दिन में किया। अब फिर हमने आपको बताया है कि जहाँ भी काम समाप्त होने के पहले कोई काम छोड़ दे, उसके काम को हमको शेष काम में जोड़ देना है। तो यहाँ से हम निकालेंगे शेष काम। तो टोटल 60 था और 30 काम हो चुका है, 30 काम बचा है हमारा, यानी 30 यूनिट अभी बचा हुआ है। और बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है। ठीक है, तो इस शेष काम में बी का 1 दिन का काम हम जोड़ देंगे, तो 30 है हमारा। अब जो हमारा कुल काम होगा, इस 30 में 4 को हम ऐड कर देंगे, यानी टोटल हमारा अभी 34 यूनिट काम बचा हुआ है। इस 34 यूनिट को कौन करेगा, ये बी और सी करेंगे, क्योंकि ए तो पहले ही 2 दिन काम करके चला गया है। अब बी और सी बचे हैं, तो बी और सी का हम 1 दिन का काम अगर देखते हैं तो 5 और 4 मिला के 9 यूनिट है। तो इस 34 को हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 तियाँ 27, 27 3 30 4 34, यानी 3 सही 7/9 दिन ये शेष काम में लगा। और 2 दिन पहले उन्होंने साथ में काम किया था, तो 2 दिन और इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 2 + 3 7/9, यानी टोटल 5 होल 7/9 डेज, यानी 5 सही 7/9 दिन में ये पूरे काम को समाप्त करेंगे। इस सवाल में देखिए हम आपको फिर से एक बार समझा रहे हैं कि ए जो है 2 दिन तक काम किया था, तो इसलिए पहले तीनों का हम 2 दिन का काम निकालेंगे, उसके बाद शेष काम निकाल लेंगे हम लोग। तो 30 60 घटा दिए, 30 काम आया। अब जो है बी जो है 1 दिन पहले छोड़ देता है, तो हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, जो काम छोड़ देगा, जितने दिन छोड़ेगा उतने दिन का काम हम उसमें ऐड करेंगे। तो बी का 1 दिन का काम 4 यूनिट है, तो इसमें 4 यूनिट हमने ऐड कर दिया। अब इस 34 यूनिट काम को बी और सी दोनों मिलकर करेंगे, तो बी और सी 1 दिन में 9 यूनिट करते हैं, तो 34 यूनिट करने के लिए 34/9 कर दिए हम। इसको आप भाग देंगे तो 3 सही 7/9 आएगा। और 2 दिन पहले काम किए हैं, तो 2 दिन इसमें ऐड हो जाएगा, तो 5 सही 7/9 दिन में ये हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। इस सवाल को हम इतना लिख के बता रहे हैं, आप एक बार अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ये सवाल को बस यहीं पर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं हम आप। अमर किसी काम को करने में सूरज तथा मोहन दोनों के मिलकर करने से 3 गुना समय लेता है। यदि तीनों मिलकर उस काम को 15 दिनों में करते हैं, तो अमर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। यानी हमको अलग अलग किसी का पता नहीं है कि कितने दिन समय लेंगे। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे, मैं आपको इसको बेसिक से बता रहा हूँ, फिर लास्ट में एकदम 1 लाइन में क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बता दूंगा, वो शॉर्टकट ट्रिक है। पहले बेसिक समझ लीजिए आप। हम सपोज कर लिए कि ये सूरज जो है हमारा, सूरज जो है, ठीक है, x दिन में काम को कंप्लीट करता है, और ये जो मोहन हमारा है, मोहन y दिन में काम को कंप्लीट करता है। अब इन दोनों का हम 1 दिन का काम निकालेंगे। ठीक है, 1 दिन का काम, तो हमने बताया था कि इसको 1/, कर देंगे। इसी तरह से इसका भी अगर 1 दिन का काम निकालेंगे तो 1/y हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के 1 दिन के काम को हम जोड़ देंगे, सूरज प्लस मोहन का, तो 1/x प्लस 1/y, एलसीएम लेंगे तो xy, यहाँ x प्लस y हो जाएगा।
ये एक दिन का काम आया। अब अगर हम दिनों की संख्या निकालें, दिनों की संख्या, तो एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई हो जाएगा हमारा, ठीक है। यानी अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो इतने दिन लेंगे, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई लेंगे। अब क्वेश्चन में ये है हमारा कि जितना दोनों मिलकर समय लेते हैं उसका 3 गुना समय अकेला अमर ले लेता है। यानी अमर जो है हमारा, ये जो दिनों की संख्या है इससे 3 गुना समय लेता है। यानी यहाँ 3 का हम गुणा कर देंगे 3xy अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये इतने दिन लेंगे। अब क्वेश्चन में ये है कि तीनों मिलकर काम करते हैं तो 15 दिन का समय लेते हैं हमारा। तो दो मिलकर काम करते हैं तो इतना समय लेते हैं, अमर अकेले इतना समय लेता है हमारा। तो हम क्या काम करेंगे कि अब इन तीनों को एक साथ लेकर चलेंगे, तीनों को एक साथ लेकर चलेंगे कि अगर तीनों मिलकर करते हैं तो उस काम को कितने दिन में करते हैं, ठीक है। तो तीनों को अगर एक साथ ले लिया जाए तो ये इसका एक दिन का काम, इसका एक दिन का काम और इसके एक दिन का काम, तो 1/x प्लस 1/y, इसके एक दिन का काम लेंगे तो ये दिनों की संख्या इसका उल्टा हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 3xy हो जाएगा हमारा। अब एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम 3xy होगा, x से x कैंसिल होगा तो यहाँ आएगा 3y, प्लस y से y कैंसिल होगा तो यहाँ आ जाएगा 3x, और ये 3xy कैंसिल हो जाएगा तो पूरा x प्लस वाई ऊपर मिलेगा। अब इन सबको हम ऐड करेंगे, ऊपर में मिलेगा 4x प्लस 4y अपॉन 3xy। ये तीनों के एक दिन का काम है और तीनों मिलकर 15 दिन ले रहे थे, इसलिए ये 1/15 के इक्वल हो जाएगा। 1/15 क्या हो जाएगा? इक्वल। अब हम इसमें से अगर 4 को कॉमन ले लेते हैं तो ये x प्लस वाई अपॉन 3xy 1/15, ये 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 5 जा 15। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। ये एक्स वाई यहाँ आ जाएगा और x प्लस वाई कहाँ आ जाएगा? नीचे। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई यहाँ भी है कि नहीं? इस पूरे की जगह हम यहाँ 20 रख देंगे अगर, तो 3 × 20 = 60 डेज, 3 × 20 = 60 डेज हमारा आ जाएगा। यानी अमर जो है अकेले इस काम को करने में 60 दिन लेगा। अब ये क्वेश्चन तो हमने किया तो इतना लंबा बेसिक कॉन्सेप्ट से चला गया। अब अगर इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में अगर करना हो तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि एक व्यक्ति दोनों के मिलकर करने से, ठीक है, अगर n गुना समय ले, कितना समय ले हमारा? n गुना समय ले, तो अकेले कितने दिन में करेगा? तो इसका फार्मूला है n + 1 × t, ये हम याद रखेंगे। तो अब यहाँ पर ये जो है अमर की बात कर रहा है, तो अमर हमारा कितना समय ले रहा है? 3 गुना समय ले रहा है। तो n की जगह 3 पुट कर देंगे, ठीक है, और तीनों मिलकर 15 दिन ले रहे हैं तो यहाँ 15 का यूज करेंगे। 3 1 4 गुणे 15, 15 चौका 60, यानी कि 60 दिन में। अब देखिए ये छोटा सा हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। अगर हम बेसिक से करना चाहेंगे तो इतना लंबा हमारा जाएगा, और शॉर्टकट करना चाहेंगे कि यानी एक अकेला व्यक्ति किसी दो से n गुना समय लेगा और अकेला कितना समय लेगा, इसको करने के लिए हम इतना छोटा सा ट्रिक लगा देंगे, हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट टाइप आपको हम बता रहे हैं, टाइप 13। देखिए इस टाइप में हमको 4 चीज़ें अगर दे देंगी तो एक ही फार्मूले से हम उसको सॉल्व करेंगे। 4 चीज़ें वो क्या होंगी? अगर आपको घंटा दिया हो, घंटा, दिन, ठीक है, और व्यक्तियों की संख्या, और क्या दिया है? कार्य, ठीक है। अगर ये 4 चीज़ें आ रही हैं आपकी तो हम एक फार्मूला लगाएंगे, उस फार्मूले से हम सारा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। कैसे? ये हमारा जो है ये चारों चीज़ों को लाने का फार्मूला हमारा ये होता है H1, ठीक है, D1 M1 अपॉन W1 = H2 D2 M2 अपॉन W2। ये H1 क्या है? घंटा, घंटा गुणे दिन गुणे व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या बटे में कार्य का भाग, बटे में कार्य का भाग। इस पे अभी हम आधारित सवाल आपको बताएंगे। पहले इस फार्मूले को आप अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। एक एग्जांपल से आप ऐसे समझिए कि 12 घंटा कोई आदमी काम कर रहा है और वो कितने दिन तक करता है? 10 दिन तक करता है,
और आदमियों की संख्या मान लीजिए 5 है, और 5 आदमी मिलकर उस कार्य का 2/3 काम करते हैं, 2/3 काम करते हैं, तो अगर 15 घंटा अगर उनको काम करना हो, ठीक, तो दिनों की संख्या कितनी है, जबकि आदमियों की संख्या 5 से अब हो गई है 10। अब देखो यहाँ 2/3 काम है, अब कार्य का कितना भाग बचेगा, तो 1 - 2/3, तो 3 × 1 = 3, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/3 कार्य बचा हमारा। अब यहाँ से हम दिनों की संख्या निकालेंगे, तो 3 से 3 आसानी से हमारा कट जाएगा, 2 × 5 = 10, 5 × 3 = 15, 5 दूनी का 10, 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, यानी ये हमको दिनों की संख्या आसानी से निकल जाएगी। अगर इस तरह का कोई भी सवाल अगर आएगा तो जितनी वैल्यू रहेगी हम उतनी ही वैल्यू रखेंगे। अगर ये हमको कार्य के बारे में अगर नहीं दिया है कि W1 बचा है, W2 बचा है, इसको नहीं लेंगे। अगर हमको सिर्फ व्यक्ति के बारे में दिया है, अगर दो चीज़ को भी दिया रहेगा तब पर भी हम ये लगा सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन ये दे दिया, ठीक है, कि 12 व्यक्ति, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में लिख देता है 12 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, तो 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखो 12 व्यक्ति 10 दिन में करते हैं, तो व्यक्ति मतलब यहाँ मैन हो गया हमारा 12, कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में, D1 की जगह हमारा 10 हो जाएगा, बराबर। अब आगे क्या करा, 20 व्यक्ति, तो ये हमारा M2 की जगह 20 हो जाएगा, M2 की जगह क्या हो गया 20, कितने दिनों में करते हैं, तो D2 हमको क्या निकालना है, D2। अब सॉल्व कर लेंगे, 10 दूनी का 20, 2 छक्का 12, यानी कि हमको कितने दिन में करेंगे, 6 दिनों में करेंगे। कितने दिनों में करेंगे, 6 दिनों में करेंगे। तो इस तरह से कोई भी आधारित आपका सवाल होगा, अगर इसमें ये सारी बातें अगर आ जाएंगी, व्यक्ति और दिनों की संख्या, फिर आगे व्यक्ति और दिनों की संख्या, कार्य कितना बचा, तो इस फार्मूले को हम लगा करके क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। अब ये जितने टाइप थे हमने सारे टाइप बता दिए आपको। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको 10 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो कि बिल्कुल एकदम से यूनिक क्वेश्चन होंगे और एग्जाम में मतलब 100% उनके आने की संभावना होगी। ये सारे क्वेश्चन भी आने की पूरी संभावना है, लेकिन वो बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन होंगे आपके लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।